हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज से हम लगातार एनसीईआरटी की कक्षा 5 की नई जो पुस्तक आई है बीना, उसके सारे चैप्टर को छोटे छोटे वीडियो के रूप में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये कार्य पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशंस जल्दी मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। इसे हम बाईलैंग्वेज में देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम इसके बाद लेकर के आएंगे, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया है, किताबें बहुत लेट से आई हैं। मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं फर्स्ट चैप्टर बीच में देखता हूँ। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है न्याय की कुर्सी। न्याय की कुर्सी। जस्टिस मीन्स होता है न्याय और कुर्सी मीन्स चेयर, कह सकते हैं चेयर ऑफ जस्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है। तो यहाँ पे कहानी शुरुआत होती है। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। उज्जैन एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे आज भी अ, जैसे इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद प्रयागराज, वहाँ पे महाकुंभ का मेला अभी हाल ही में लगा था। उसी प्रकार से उज्जैन एक सिटी है, वहाँ भी अ, महाकुंभ का मेला लगता है। तो यहाँ पे बात कही गई कि उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। उज्जैन सिटी है वो प्राचीन मतलब ओल्ड कह सकते हैं, बहुत पुराना, ओल्ड। और ऐतिहासिक नगरी मतलब हिस्टोरिकल सिटी। उज्जैन was a historical and old city where a large area, field area outside, a large field area was there। ठीक है, उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर मीन्स उसके आउटसाइड में एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। टीले का मतलब होता है जो प्लेन एरिया से थोड़ा ऊंचा रहता है, समतल जो भूमि है उससे ऊंचा जो जगह होता है उसको हम टीले कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लेस हायर देन द प्लेन एरिया। तो ठीक है, वहाँ पे यहाँ वहाँ टीले थे। जो बड़ा सा मैदान था ना, उसमें यहाँ वहाँ टीले थे। अब क्या हुआ कि यहाँ वहाँ टीले होने के बाद एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। वन डे अ ग्रुप ऑफ बॉयज वर प्लेइंग देयर। कहाँ पे? वो उज्जैन का जो मैदान था वहाँ। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। हुआ क्या? वन बॉयज स्टार्टेड रनिंग एंड प्लेइंग एंड वेंट देयर ऑन दैट हायर प्लेस। जो ऊंचा जगह था, टीला था, वहां पे चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। अब जैसे ही वो टीला पर गया, एक्सीडेंटली ही फॉल डाउन। तो जब भी कोई गिरता है तो देखता है ना कि आखिर क्या हुआ, मैं क्यों गिरा। तो उसे जब ठोकर लगी, उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। he saw he saw and started searching from which things I have due to which things I have fall down। वो खोजने लगा इधर उधर कि किस चीज से ठोकर लगी, मैं क्यों गिर गया हूँ। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। उसको एक बड़ा सा चिकना पत्थर दिखाई दिया। मीन्स ही सॉ अ बड़ा चिकना पत्थर, माने बिग शाइनिंग स्टोन ही फाउंड। उसने देखा कि एक बड़ा सा चिकना सा पत्थर वहां पे है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या हुआ। हाँ, वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। क्या हुआ? आफ्टर फॉलिंग डाउन ही अगेन स्टैंड अप एंड वेंट देयर एंड आस्क्ड द फ्रेंड्स टू कम हियर। अपने दोस्तों को बुलाया एंड सॉ हिम सोन सॉ हिम द सोन द डेट स्टोन। उसने क्या किया? अपने मित्रों को बुलाया और वो पत्थर दिखाया। कहा कि भाई देखो ये शिला। शिला मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो शिला है, शिला का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, शिला का मतलब पत्थर होता है। वो जब गिरा तो देखा कि मैं किससे गिरा हूँ? पत्थर से गिरा हूँ, पत्थर में चोट लगने से। लेकिन वो पत्थर बड़ा ही
अजीबोगरीब था, चिकना था, अच्छा था। तो वो अपने मित्रों को बुलाया और उसको बुला करके पत्थर को दिखाया। दिखाने के बाद क्या होता है, फिर वह शान से उस पर बैठ कर बोला। वह उस पर बैठ गया। ही sat on the stones. Actually stones were looking like a royal throne, सिंहासन ना। तो वो उस पर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है। क्या बोला? यह सिंहासन है, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी हो। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, वो बच्चा कुछ अलग तरीके से सोचा। उसको लगा कि ये जो पत्थर है ना, ये राजा का सिंहासन है। क्या है? सिंहासन, रॉयल थ्रोन है। तो वो खुद को एज ए राजा ट्रीट करने लगा, राजा बन गया, उस पर बैठ गया और अपने सारे दोस्तों को बोला कि मैं राजा हूँ, आई एम द किंग और तुम सब मेरे दरबारी हो। यू आर माई मिनिस्टर, यू आर माई मिनिस्टर, सो तुम सब मेरे दरबारी हो। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो फिर बोला कि तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ। मतलब यू ऑल कम विथ योर प्रॉब्लम। तुम अपनी अपनी फरियाद, शिकायतें, कंप्लेन लेकर के मेरे पास आओ और फिर मैं उनका फैसला करूंगा। एंड आई विल डू जस्टिस। क्या बोला? वो पत्थर से उसको चोट लगता है, फिर वो पत्थर को दिखाता है अपने दोस्तों को बुला करके और फिर पत्थर को दिखाने के बाद उस पर खुद बैठ जाता है और बोलता है कि यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूँ, तुम सब मेरे क्या हो? दरबारी हो। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूंगा। आप चित्र में देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक है, कितना प्यारा जो है इसमें। देखिए ये पूरा स्टोन्स इसको दिख रहा है, चेयर जैसा, इस पे बैठ गया है। ये बोला कि मैं राजा हूँ, ये स्टोन क्या है? मेरा सिंहासन है। और ये इसके दोस्त है, बोला कि तुम सब मेरे क्या हो? दरबारी हो। तुम सब अपना अपना फरियाद लेकर आओ, मैं उस पर विचार करूंगा। और आगे देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद में दूसरे लड़के को यह खेल बहुत पसंद है। अब जितने भी लड़के थे सब खेलने लगे उसके साथ में। ये रोज का हो गया कि चलो भाई ये राजा है, हम सब दरबारी हैं और हम सब इसके पास अपना दुखड़ा लेकर के, अपना प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। सो ऑल बॉयज स्टार्टेड लाइकिंग दिस टाइप्स ऑफ गेम। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। मीन्स दे ऑल आर कमिंग one by one, and kalpnik means imaginary, and they asking, they complaining, or they telling the imaginary problem. फिर गवाह बुलाए जाते। गवाह मीन्स होता है आई विटनेस, जिसने देखा हो। देन फिर गवाह बुलाए जाते। देन ही कॉल्ड द आई विटनेस। उनकी गवाही ली जाती, उनसे पूछा जाता कि हाँ आपने ऐसा होते हुए देखा है, तो वो फिर बताते। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। आफ्टर लिसनिंग द विटनेस, द बॉय हु वाज द किंग give the justice, do the justice with the concerned friend। जो भी उसका दोस्त आता था उसके पास फरियाद लेकर के उनकी बात को सुनता था। फिर उनको बोलता था कि अगर कोई गवाह है तो लाओ, कोई आई विटनेस है तो लाओ। उस आई विटनेस से फिर उसकी गवाही ली जाती थी, उसकी स्टेटमेंट ली जाती थी। और उसके बाद वो जो लड़का राजा बना हुआ था उनसे अनेक सवाल करता था और फिर उनके साथ अपना फैसला सुनाता था, अपना न्याय करता था। ये खेल लगातार हो रहा था। अब क्या हुआ देखो, इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। What happened? They have started accidentally this game, and again they are taking more interest in this game, and now this game was become a routine for them. They were playing per day this game. वे खेलने लगे ऐसा गेम पर डे। फिर क्या हुआ, शिकायतें मीन्स कंप्लेन सुनी जाती। दे द किंग स्टार्टेड लिसनिंग द कंप्लेन। अपराधी पेश किए जाते। विक्टिम्स आर सेंड नियर टू द किंग। बयान लिए जाते। किंग लिसन द स्टेटमेंट। फिर शिला पर बैठा हुआ राजा अपना फैसला सुनाता। तो जो लड़का वहाँ पे सिंहासन पे बैठा हुआ था वो अपना फैसला सुनाता। तो इस तरीके से ये गेम ये पर डे का हो गया। तो आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी और इसका अगला जो पार्ट है मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आऊँगा।
और अगर आप इस तरीके के वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे कमेंट में लिखें। और मुझे अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपका प्यार मिलता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।